Hello, bachcho, let's read the question. In a kidney of a man, the cortex mostly contain mostly basically पूछा गया है जो किडनी होती है मैन की उसमें कॉर्टेक्सिज्म में क्या होता है and also in the answer it was talking about the medulla also. So the first option is saying collecting duct while medulla has a Bowman capsule. B is saying convoluted portion of tubule while the medulla has glomeruli. C is saying glomeruli while the medulla has convoluted parts of tubule. D is saying Malpighian corpuscle while the medulla contain loop of Henle. अब बात करेंगे किडनी की. So what could be the key concept here? So the key concept here will be kidney. Kidney is basically the excretory structure of the human body. Excretory structure. हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं तो उसमें से एक स्ट्रक्चर क्या है किडनी है. अब किडनी की बात करें ये हेल्प किस में करता है. इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. किस में हेल्प करेगा. फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में हेल्प करेगा एंड फिल्टरेशन ऑफ ब्लड. फिल्टरेशन ऑफ ब्लड. किडनी के बेसिकली दो रीजन होते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. अ किडनी सपोज दिस इज द वन पार्ट ऑफ द किडनी. जो आउटर रीजन है जो आउटर रीजन होगा वो क्या होगा कॉर्टेक्स और जो इनर रीजन होगा उसको बोलेंगे हम मेडुला. सो वी कैन राइट इट एज जो आउटर कॉर्टेक्स है कॉर्टेक्स इज आउटर इसकी ऑस्मोलैरिटी कम है. टॉकिंग अबाउट द मेडुला. सो मेडुला कैसे प्रेजेंट है इनर साइड. एंड वी ऑल्सो नो दैट किडनी इज मेड अप ऑफ व्हाट नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी. नेफ्रॉन क्या है स्ट्रक्चरल फंक्शन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की. यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होता है ऑफ किडनी एंड फिल्टरेशन ऑफ ब्लड. अब जैसे हमारा डिवाइड है किडनी दो रीजन में कॉर्टेक्स और मेडुला में है ना. तो क्या होता है नेफ्रॉन का कुछ पार्ट जो लाई करता है कॉर्टेक्स में कुछ पार्ट लाई करता है मेडुला में. सो हम अब फाइंड करेंगे लाइक विच पार्ट इज लाइंग इन द कॉर्टेक्स विच वन इज द मेडुला रीजन. सो सबसे पहले बोमन कैप्सूल बनाएंगे. देन पीसीटी पीसीटी loop of Henle and DCT. Loop of Henle, DCT and collecting duct. फिर उसकी बार एक एक करके लेबलिंग करेंगे एंड वी विल फाइंड द आंसर टू. अगर इसकी लेबलिंग करें तो ये बोमन कैप्सूल है. दिस इज व्हाट बोमन्स कैप्सूल. बोमन्स कैप्सूल. अब क्या होता है एफरेंट आर्ट्रियोल ऐसे आती है इधर एंड बोमन कैप्सूल के जो अंदर है वहाँ ऊपर क्या बना लेते हैं कैपिलरी नेटवर्क बना लेती है एंड इट लीव्स एज अ efferent arteriole. So it is efferent arteriole. efferent arteriole एंड जो आएगी उसको बोलेंगे efferent arteriole. efferent arteriole. ये नेटवर्क है कैपिलरी नेटवर्क जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं. ग्लोमेरुलस. दिस इज PCT proximal convoluted tubule and this is DCT distal convoluted tubule. I am writing the full form here. PCT proximal convoluted tubule and DC distal convoluted tubule. This is loop of Henle and collecting duct. अब एज आई हैव डिस्कस फर्दर अर्लियर तो क्या था कॉर्टेक्स और मेडुलर रीजन थे ऑस्मोलैरिटी के बेसिस पे इनको डिवाइड किया था. आउटर वन क्या था हमारा कॉर्टेक्स और इनर वन था मेडुला. नाउ आई एम ड्राइंग अ लाइन दैट इज बेसिकली डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला. ये ऊपर वाला क्या रीजन है कॉर्टेक्स और नीचे वाला मेडुला. नाउ यू कैन एबल टू सी दैट
जो बोमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस पीसीटी वो कहाँ लाई कर रही है? दे आर लाइंग इन द कॉर्टेक्स रीजन व्हाइल द लूप ऑफ फैलन कलेक्टिंग डेक्लाइड इन द लाइड इन द मेडुला रीजन। जो बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस उसको मिलकर क्या बोलते हैं? माल्फिगियन बॉडी बोलते हैं, माल्फिगियन बॉडी या कर्टस स्कल। अब बात करते हैं कॉर्टेक्स में भी हमने पता चल गया क्या क्या चीज़ें हैं, और हमें ये भी पता चल गया मेडुला में भी। अब क्वेश्चन आंसर फाइंड करते हैं। सो द कॉर्टेक्स मेनली कंटेन कलेक्टिंग डक्ट, ये गलत है, कलेक्टिंग डक्ट नहीं होती, वाइल द मेडुला हैज बोमन कैप्सूल, स्टेटमेंट गलत होगी। कॉर्टेक्स कंटेन्स मोस्टली कन्वोलेटेड पोर्शन ऑफ ट्यूबुल, यस, वाइल द मेडुला ग्लोमेरुली, ग्लोमेरुली नहीं कंटेन करता। सी इज सेइंग cortex contain glomeruli while the medulla has convoluted part of tubule. कॉर्टेक्स के पास ग्लोमेरुली होते हैं बट कॉन्वुलेट मेडुला के पास कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल नहीं होती, ये भी गलत हो गया। सो द कॉर्टेक्स कंटेन माल्फिगियन कॉर्टिकल, ये भी सही है। मेडुला कंटेन लूप ऑफ हैनले, ये भी बिल्कुल सही है। सो द स्टेटमेंट डी इज राइट while the statement A, B, C are wrong. So we can write the answer as D. Hope you understood that. Best of luck.